सो हाय गाइस, वी हैव रिसेंटली अभी हमने निफ्टी का एनालिसिस किया था एंड नाउ वी आर इनटू द बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो अब आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि नाउ निफ्टी में हमें वी आर कंफर्टेबली अचीविंग हायर टारगेट्स हम कर सकते हैं, बट नाउ बैंक निफ्टी नीड्स टू बी ऑन अ वेरी कॉशियस साइड। अब ये देखिए 43,500 43,600 का एक जोन है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपका रेजिस्टेंस 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 एंड बैंक की अर्निंग्स भी देखेंगे आप। तो मतलब सब कुछ अब एक वो कहते हैं ना कि मतलब एक ओवरबॉट जोन में मुझे पर्सनली बैंक निफ्टी लग रही है। आरएसआई भी डेली चार्ट पे ये बता रही है 75 के आसपास आ चुका है। आरएसआई भी यहाँ पे भी इसका टॉप लगा था पिछली बार जब नीचे आया था, एंड जब ये बहुत हाई पे गया था 83 गया था, पर उस टाइम पे सिनेरियो अलग था, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो गया था। अभी बैंक निफ्टी के लिए ऑन अ पर्सनल स्पेस एंड टेलिंग यू कि थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो। हाँ, एक आरबीएल बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैन स्टिल गो अहेड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन ट्यूसडे टुमारो, जा सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट एसबीआई इज ऑल्सो मूव्ड वेरी गुड ब्रिलियंटली। एक्सिस भी थोड़ा सा मूवमेंट कर सकता है, पर एचडीएफसी का काफी मूवमेंट हो चुका है, कोटक महिंद्रा का काफी मूवमेंट हो चुका है। देन नाउ आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि आईसीआईसीआई बैंक का काफी मूवमेंट हो चुका है, एसबीआई का काफी मूवमेंट, पर थोड़ा सा लाइक वी नीड टू बी वेरी कॉशियस नाउ। यहाँ पे एक रैली है, 400-500 पॉइंट की और रैली मुझे दिख रही है, बट नाउ गोइंग हेड विद 1% मूव मोर, हमें कॉशियस हो जाना है। हमें अब देखिए कॉशियस किस ढंग से होना पड़ेगा, बिकॉज आप ये देखिए कि लाइफ टाइम हाई है 44,200 के आसपास, ठीक है। अब अगर 44,200 भी क्रॉस हो रहा है तो भैया फिर तो एक मार्केट ये सजेशन दे रही है कि आप कंप्लीटली ही ओवरबॉट में जा रहे हो, ठीक है। मतलब उसके बाद तो फिर यार ये है कि आपको मतलब एक सिनेरियो बन सकता है कि यार हाँ कि चलो ठीक है, एक बन गया सिनेरियो एंड वी हैव कंप्लीटली आउट स्टेशन द थिंग्स की जब जो भी कुछ एक ग्लोबल सिनेरियो है वो ठीक है, एडजस्ट हो चुका है, सब कुछ बूम आ रहा है। पर इतना रोजी है ये पिक्चर? मतलब आर वी लुकिंग कि क्राइसिस हैव गॉन, सब कुछ हो गया है, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, तो डेटा तो कह रहे इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फेड ने कर दिया, पर वाई बैंक्स आर कोलैप्सिंग? 5 बैंक कोलैप्स हो चुके हैं यूएस में। हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं, हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, पर एक आप ट्रेंड देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल जो होलसेल बैंकिंग है, इंडस्ट्रियल बैंकिंग को जो लोन जा रहे हैं वो हल्के हल्के कम होते जा रहे हैं, पर रिटेल का जो बैंकिंग है वो बहुत स्पीड अप हो रहा है। रिटेल के जो लोन्स हैं, तो क्रेडिट कार्ड को लोन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एंड इट इज ऑन द वे टू अ मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन, काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑन रिटेल साइड। तो अब अगर हम ये सोचते हैं कि बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं, नो डाउट बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं, पर अब अगर इंटरेस्ट रेट्स और बढ़े तो वी कैन हैव अ स्लाइटर नेगेटिव रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखिए काम काज कैसे करेंगे, थोड़ा सा अब हमें टेक्निकल होकर काम काज करना पड़ेगा कि हल्का सा अब यहाँ पे एक ये 42,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट है इसका, एंड आप देखिएगा कि अगर हमारा जो ये लेवल है, देखो लेवल सारे ऊपर जा चुके हैं, ऊपर तो खुलना ही है बैंक निफ्टी फॉर श्योर, ये तो आप मान के चलिए कि निफ्टी का मैं थोड़ा डाउट कर सकता हूँ कि थोड़ा सा सिनेरियो हो सकता है, पर अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ ओके रहा एंड बैंकिंग का चीज़ें ठीक रही तो ऊपर खुलना ही खुलना है फॉर श्योर। अब अगर यहाँ के इस जोन के आसपास 43 जो 600 के आसपास आपको नेगेटिव कैंडल्स या फिर ऊपर जाके आपको नेगेटिव कैंडल्स मिलती हैं, और अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो ये सजेशन मान लीजिए या फिर आप ये कह दीजिए कि ये एक बेवकूफ़ी होगी अगर ट्रेड ना करें। अगर इसके ऊपर जाने लगता है 43,700 के आसपास, तो मेरा सजेशन ये है 500 पॉइंट के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, ट्रेड मत लीजिए। इसके ऊपर और इसके नीचे ये जो जोन है, एक दो कैंडल्स, चाहे आवरली चार्ट में, चाहे आप वीकली नहीं, चाहे 2 आवर्स के चार्ट में, चाहे डेली चार्ट में क्लोज होने दीजिए। इतना कोई बड़ा गैप डाउन और गैप अप नहीं आने वाला, ऊपर तो स्पेशली गैप अप तो नहीं होने वाला है, ये फॉर श्योर आप मान के चलिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कहता हूँ फेड रेट्स होल्ड भी कर ले, तो भी गैप अप नहीं होगा। आप इस जोन को वेट करिए, अगर इस जोन में ट्रेड होने लगता है तो भैया यहाँ तक जाने दीजिए, या फिर इस जोन में अगर ट्रेड होने लगता है तो यहाँ पे 44,000 के आसपास का ट्रेड मत लीजिए, वापस आने दीजिए या ऊपर जाने दीजिए, ठीक है। मेरा ये सजेशन रहेगा आपको। नाउ व्हाट वी कैन डू फॉर ट्यूसडे।
देखो एक सिंपल सा मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपको ट्यूसडे के लिए आप क्या कर सकते हैं। 30 मिनट चार्ट पे चलते हैं, देखो थोड़ा इजी रहेगा वहाँ पे। हम ट्यूसडे के लिए कैसे लेवल निकालते हैं, देखिए अब यहाँ पे बंद हुआ, ठीक है, 42,300 से इसने हाई माना। अगर 42,300 के ऊपर खुलता है 42,450 500, हम इजीली यहाँ पे एक इसका एसएल ले लेते हैं, इसका डे हाई का। डे हाई क्या आ रहा है एग्जैक्टली 42,300 के आसपास आ रहा है। डे हाई का स्टॉप लॉस लिया, ट्रेड करने लगा, टारगेट हमारा 42,600 रहता है। अगर हम काम काज करके फ्लैट खुलते हैं, नीचे कहाँ से देखना है, नीचे ये जो कैंडल है ना, आप इसको अब यही कैंडल की रेफरेंस बनेगी जो हमारी 330 पे बनी थी, या फिर आप इसको ले लीजिए, ठीक है, 43,100 फ्लैट खुला, 43,100 के नीचे आया तो आप कामकाज करिए उसमें, ठीक है। मेरे हिसाब से यही बेस्ट रहेगा। 43,226 के आसपास हमारा इंडेक्स क्लोज हुआ, 43,100 का आप नीचे आता है, स्टॉप लॉस क्या लेंगे, 43,226 ही ले लेंगे, इजी है। 43,226 का स्टॉप लॉस ले लेंगे, फिर काम को शुरू कर लेंगे नीचे की तरफ। मतलब हमें निफ्टी में 100, सॉरी बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स एंड निफ्टी में 30 टू 40 पॉइंट्स बहुत है। हम इजीली इसमें काम काज कर सकते हैं, चीज़ें इसमें स्टेबलाइज हो जाती हैं। एंड ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लोगे 400-500 पॉइंट का, फिर आप होल्ड हो जाएगी पोजीशन, फिर आप लॉस में काटोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी में काम नहीं करना है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में काम करना है। एक्सपायरी वाले दिन एक्सपायरी इंडेक्स में काम नहीं करना है, उसका नेक्स्ट वीक का आप कर सकते हैं काम, पर एक्सपायरी में काम मत करिएगा। ऊपर जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1:30 पौने 2 बजे के आसपास एक फॉल आ सकता है, वो कमाई का साधन बन सकता है, पर उस पे काम काज नहीं करिएगा, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि एक्सपायरी में आपको कुछ नहीं पता कब कहाँ से क्या ट्रेड आ जाए, कब क्या हो जाए। पर छोटी क्वांटिटी में अगर आपको कुछ भी करना है, अगर आप बहुत ही फोर्सफुल ट्रेडर हो कि नहीं यार करना ही करना है, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। कोई बात नहीं, पैसा फ्री बन जाएगा, डेली पैसा बनता है। आप बैंक निफ्टी में जरूर काम कर लीजिएगा। आपको लगता है कि यार फिर निफ्टी यहाँ से गिरने वाला है या बैंक निफ्टी यहाँ, तो आप उस वीक उस पर्टिकुलर ट्यूजडे एक्सपायरी में काम मत करिए, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में, या फिर उसी वीक की एक्सपायरी में काम कर लीजिए। दूर 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 की नेक्स्ट मंथ की भी जरूरत नहीं है हमें, उसी वीक की एक्सपायरी बैंक निफ्टी का काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर ओवरनाइट नहीं, ओवरनाइट पोजिशन नहीं। तो यही टारगेट्स हैं हमारे 43,600 के आसपास। एंड जो वीकली टारगेट्स बता रहा हूँ मैं, 43,600, ये ट्यूसडे को आ सकता है, ये हमारा कल आ सकता है 43,600, एंड 44,100 फिर आ सकता है। मतलब बेसिकली अगर इसको क्रॉस करके ट्रेड होने लगा तो इजी ट्रेड्स हैं, बन सकते हैं। पर आप इस जोन में कामकाज नहीं करिएगा, एक बार ब्रेक होने दीजिए या फिर नीचे आने दीजिए, जब कामकाज शुरू करिए। पर टारगेट जरूर आ सकते हैं, एक बार बैंक निफ्टी खींच सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, इंडेक्स मैनेजमेंट पूरा अच्छे तरीके से हो रहा है, एंड थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है। अभी न्यूज़ फ्लो काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है, तो हमें इसलिए थोड़ा सा भी कॉशियस अप्रोच की जरूरत है। एंड देखिए आरएसआई, मतलब आप कहीं भी देखेंगे ना, हर एक चार्ट पे, आप चाहे डेली चार्ट देख लीजिए, वीकली चार्ट देख लीजिए, 30 मिनट्स, 1 आवर, कहीं भी देखेंगे ना, आपको आरएसआई हाई ही मिल रहा है, हर जगह हाई है। तो नाउ द थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। ओके गाइस, थैंक यू। एंड होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपायरी में काम नहीं करिएगा, एंड be a safe trader. One day one trade and no overnight position. There are two rules of our trading: one day one trade and no overnight positions. Thank you guys, thank you so much.